आपका इन्वेस्टमेंट गलत हो सकता है, इवन अगर आप प्रॉफिट में हो तो। सच ये है 90% ऑफ इन्वेस्टर दो मिस्टेक कर रहे हैं। या तो वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही इन्वेस्टेड हैं, या फिर वो 10 से 15 म्यूचुअल फंड लेकर बैठे हैं और सेम जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। और रिजल्ट ये है कि उनका पोर्टफोलियो नहीं, बस एक उन्होंने इन्वेस्टमेंट का कलेक्शन जोड़ लिया है। इमेजिन करो आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जहां पर आपको इंडिया की भी ग्रोथ मिले, ग्लोबल एक्सपोजर मिले, फ्यूचर टेक का बेनिफिट मिले और मार्केट गिरने पर प्रोटेक्शन भी मिले। और ये सभी आप बना सकते हो सिर्फ 5 ETF की हेल्प से। आज के वीडियो में मैं वही स्ट्रैटेजी ब्रेक डाउन करने वाली हूँ, सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में काम करने वाली। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। एक इन्वेस्टर था जिसका नाम था रोहित। रोहित ने क्या कर रखा था, 12 म्यूचुअल फंड ले रखे थे। हर एडवाइजर ने उसको अलग अलग फंड सजेस्ट किए और वो अपना इन्वेस्टमेंट अलग अलग फंड में करता गया। 12 म्यूचुअल फंड लेने के बाद रिजल्ट ये निकला कि 70% ऑफ उसका पोर्टफोलियो का 70% सेम स्टॉक में था। ओवरलैपिंग इतनी ज़्यादा थी कि डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर जो उसने 12 म्यूचुअल फंड ले रखे थे ना, उनका कोई मतलब नहीं था। जब मार्केट गिरा तो उसका पोर्टफोलियो एक साथ क्रैश हुआ। और ये मिस्टेक आप भी शायद कर रहे हो बिना रियलाइज किए। प्रॉब्लम तो समझ ली, अब देखते हैं इस चीज़ का सल्यूशन क्या है। सल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। आपको लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट रखने हैं, लेकिन स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पर मैं आपको 5 ETF का ऐसा फ्रेमवर्क दूंगी जो मिलके एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाते हैं। सबसे पहला ETF है निफ्टी मिड कैप 150 ETF। ग्रोथ इंजन के लिए बेस्ट है ये ETF और मिड कैप की पावर कंपनीज को होल्ड करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो इसके अंदर जो भी कंपनीज है ना, वो इंडिया की नेक्स्ट बिग जाइंट्स हैं। आज का मिड कैप कल का लार्ज कैप जरूर बनेगा। एग्जाम्पल डिक्सन टेक्नोलॉजी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक। ये कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, बस ग्रोथ अभी भी इनमें बाकी है। नंबर्स की बात करें तो 5 साल में इन्होंने 15 से 18% CAGR का रिटर्न दिया है इस ETF ने। और लॉन्ग टर्म में तो लार्ज कैप से भी बेटर परफॉर्म किया है। हाँ, रिस्क थोड़ा हाई है क्योंकि मिड कैप में वोलेटिलिटी हाई होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होगा फ्रेंड्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो बुलिश रहने वाला है। कंक्लूजन यही है कि ये ETF आपको रियल वेल्थ क्रिएट करने में जरूर हेल्प करेगा। उसके बाद सेकंड ETF हम चूज करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50। आपकी स्टेबिलिटी के लिए और ग्रोथ के लिए नेक्स्ट 50 बेस्ट है। देखो, इसको आप ऐसे समझो, इसमें वो कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं। ये कंपनीज ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, नेक्स्ट बिग लीडर बनने वाली हैं ये कंपनी, तो इनमें ग्रोथ पोटेंशियल कितना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल HAL, BPCL, TVS मोटर्स, ये हैं इस ETF के अंदर। नंबर्स की बात करें तो पिछले 5 साल में 14 से 15% CAGR दिया है। और मिड कैप से थोड़ा स्टेबल तो है ये ETF। मिड कैप वाला हाईली वोलेटाइल था, लेकिन नेक्स्ट 50 मिड कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। लार्ज कैप से ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है यहाँ पर। तो सिंपल लाइन में बोलूँ तो ये पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। अब मूव करते हैं हमारे थर्ड ETF पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल ETF। यहाँ पर FTSE ऑल वर्ल्ड या MSCI ACWI टाइप्स आप ETF सेलेक्ट कर सकते हो। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये ETF बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कंट्री स्पेसिफिक रिस्क आएगी, और वो आप ले रहे हो भले ही आप उसे मानो या ना मानो। इस ETF के अंदर 9000 प्लस कंपनीज हैं। US, यूरोप, जापान, एमर्जिंग मार्केट्स को लीड कर रहा है। टॉप कंपनीज जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन ये इंक्लूड करता है। एलोकेशन की बात करें तो 60% US मार्केट, 25% डेवलप्ड कंट्रीज और 10 to 15% एमर्जिंग मार्केट। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, एक तो डॉलर का एक्सपोजर मिलेगा, ग्लोबल ग्रोथ मिलेगी और आपकी रिस्क भी कम रहेगी। अगर फ्यूचर में इंडिया अंडर परफॉर्म करे तो ग्लोबल मार्केट आपको सपोर्ट करेगा।
फोर्थ ETF आता है नैस्डैक 100 ETF। ये ETF इनोवेशन बूस्टर के लिए है और हाई ग्रोथ एक्सीलेटर है। देखो ये ETF इन्वेस्ट करता है AI, टेक, क्लाउड, फ्यूचर कंपनीज में। इस ETF की जो टॉप कंपनीज हैं उनके नाम बताऊं तो एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। आज आप देखो AI, टेक, क्लाउड, इनका कितना ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है, तो ये कंपनीज तो डेफिनेटली ग्रो होंगी। पिछले 5 से 10 साल में इसने रिटर्न दिया है 14 to 15% CAGR और बुल फेस में तो 25 से 30% भी मिल सकता है। और अगर फ्यूचर AI पर ही निर्धारित होने वाला है तो ये ETF आपके पोर्टफोलियो को स्पीड दे सकता है। अब आते हैं हमारे लास्ट और मोस्ट अंडररेटेड ETF पर, जो कि हैं कमोडिटीज ETF, गोल्ड, ऑयल और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है। जब मार्केट क्रैश होगा तो ये ETF आपके पोर्टफोलियो को गिरने से बचाएंगे। ये ग्रोथ के लिए नहीं है, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए आपको इनको रखना चाहिए। मार्केट की गिरावट में इन्फ्लेशन तो बढ़ता है, तो अब ये ETF परफॉर्म करेंगे। तो इन ETF के अंदर आप गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, कॉपर ETF इनको चूज कर सकते हो जस्ट टू स्टेबल योर पोर्टफोलियो इन मार्केट क्रैश। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कितना इन्वेस्ट करें। तो देखो आंसर सिंपल है, ये सब डिपेंड करता है आपकी एज पर, आपके गोल्स पर और आपके रिस्क लेवल पर। अगर आप यंग इन्वेस्टर हो, आपकी एज 25 से 35 साल के बीच में है, तो आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा ग्रोथ वाले ETF चूज़ करने चाहिए, जैसे मिड कैप ETF या नैस्डैक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप उस एज के दौरान वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हो। अगर आप ओल्डर इन्वेस्टर हो, आपकी एज 40 से 50 के बीच में है, तो आई थिंक आपको स्टेबिलिटी को प्रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट 50, ग्लोबल ETF और कमोडिटी ETF, इन तीनों को आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा जगह देनी चाहिए। देखो ETF को चूज़ करने का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, आप अपनी कंफर्ट, अपनी गोल्स, अपने एज और अपना रिस्क के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन 5 ETF को कंबाइन करके रखते हो तो आपके पास क्या क्या आ गया? ग्रोथ के लिए मिड कैप ETF, बैलेंस के लिए नेक्स्ट 50 ETF, डाइवर्सिफिकेशन के लिए ग्लोबल ETFs, ग्रोथ को एक्सीलरेट करने के लिए नैस्डैक वाले ETF और अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए कमोडिटीज ETF। तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट हो सकता है। तो अगर आप सीरियस हो वेल्थ बिल्ड करने के लिए तो रैंडम इन्वेस्टिंग आज से ही बंद कर दो और एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग पेन एंड पेपर के साथ शुरू कर दो। अगर आपको हेल्प चाहिए अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप अपना मैसेज लिखें, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी और अगर मुझे लगा तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।